का और अल फजर की पूरी इंतजामिया तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मुकर्रर शेरी बयां, हर दिल अजीज शख्सियत, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब, आप फैसलाबाद आप तशरीफ ला चुके हैं। आपने अपनी मसरूफियत से अल फजर के लिए वक्त निकाला। अल फजर की इंतजामिया आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब, आप तशरीफ ला चुके हैं। अब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मुकर्रर शेरी बयां, हर दिल अजीज शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब, आप फैसलाबाद, आपसे बड़े ही अदब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपना बयान फरमाएं। हजरत अल्लामा मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब मद्दज़िल्लाहुल आलिया। सल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिले सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामीईन हज़रात, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, काबिले सद तकरीम मुहतरमा मुकर्रमा बाहया बापर्दा इस्लामी माओ बहनों, आलिम बाअमल बिरादर अजीज हजरत मौलाना गुलजार अहमद आज़ाद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत के प्यार करे हुक्म पर बिरादर अजीज
मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद नोमान साहिब, इनकी प्यार करी और खुलूस दावत पे आज की ये खूबसूरत तकरीब जो कि होनहार बच्चों को इनामात से नवाजा जाएगा, हुफ्फाज के सरों पे दस्तारे फजीलत सजाई जाएगी। मेरे जैसा हसास आदमी इस शोर शराबे में दीन की बात करना बड़ा मसला है। तो आप हजरात की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि जितने भी हजरात आप तशरीफ फरमा हैं, दाएं बाएं या खड़े हैं, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि अदब से मिलता है, बेअदबी से कुछ नहीं मिलता। जो लोग अदब का दामन नहीं छोड़ते, चाहे वो कम पड़े हुए हों, लेकिन अल्लाह उन्हें रुतबा बड़ा ऊंचा अता करता है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने दीन की चंद बातें, क्योंकि बच्चों के वालिदैन तशरीफ फरमा हैं, हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारे लिए इज्जत का सबब बने, हमारे बच्चे को देखकर लोग मिसाल दिया करें। क्योंकि बच्चा शरारत करे तो लोग पूछते हैं ये किसका है, और अगर बच्चा अदब और एहतराम करे, नेकी करे, अच्छाई करे, लोग पूछते हैं ये किसका है। यानी अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है, किसी जाते हुए बुजुर्ग को सता रहा है, तो वो जरूर पूछता है ये किसका है। यानी शरारत करेगा तो शिकायत माँ बाप की होगी, और अगर बच्चा नेक होगा, अच्छा होगा, बाअदब होगा, तो उसके भी माँ बाप की तारीफ होगी। भाई कमाल है, माँ बाप ने अच्छी तरबियत की है, बच्चा बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक है, बड़ा साले है, बड़ा ताबेदार है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, बड़ों का एहतराम करता है, छोटों पे शफकत करता है। तो ये सवाल पहले ही होता है ये किसका है। अब हमने ये सोचना है कि हमारे बच्चे को देखकर लोग हमारी तारीफ करें या हमारी शिकायत करें, ये हमने सोचना है। मैं आधी दुनिया से ज्यादा ममालिक फिरा हूं, हर माँ बाप की यही कोशिश है कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। तो कामयाबी के रास्ते खुद माँ बाप ने तय किए हुए। मसलन हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इसका फ्यूचर अच्छा होगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा साइंसदान बन जाए, ये हमारा बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बन जाए। अगर कोई माँ बाप फकत डॉक्टरी का सोचता है तो डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन डॉक्टर बनाने का उसको सवाब नहीं होगा। अगर इंजीनियर फकत
बनाता है, नीयत है कि इंजीनियर बन जाए, इंजीनियर बन जाएगा, सवाब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि मेरा बच्चा डॉक्टर भी हो और हाफिज कुरान भी हो, मेरा बच्चा इंजीनियर भी हो और आलिम दीन भी हो, मेरा बच्चा साइंसदान भी हो और अल्लाह और उसके रसूल का ताबेदार भी हो, मेरा बच्चा आला मनसब तक पहुंच जाए। भाई देखो हमारे मुल्क में कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, लेकिन जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसे लोग चीफ कम कहते हैं, हाफिज साहब ज्यादा कहते हैं, क्योंकि वो हाफिज कुरान है, आले रसूल है, सैयद है। तो ये कमाल की डिग्री है। डॉक्टर की डिग्री दुनिया पे रह जाएगी, इंजीनियर बन गया ये फन दुनिया पे रह जाएगा, साइंसदान बन गया ये फन दुनिया पे रह जाएगा। अरे भाई बड़े से बड़ा आला मनसब लिया, सियासतदान बना, वजीर बना, मिनिस्टर बना, सदर बना, वजीर आजम बना, ये चंद दिन की आर्जी जिंदगी है। वजारत भी यहीं रहेगी, सदारत भी यहीं रहेगी, ओहदा भी यहीं रहेगा, बैंक बैलेंस भी यहीं रहेगा। लेकिन ये जो ईमान और कुरान वाली डिग्री है ये कब्र में भी साथ जाएगी, हशर में भी साथ जाएगी। और जब बड़े बड़े बादशाह अपने पसीने में गर्क होकर खड़े होंगे, ये ईमान और कुरान वाला अपनी फैमिली के 10 बंदे लेकर जन्नत में जा रहा होगा। तो ये डिग्री अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक बने तो नेकी कुरान सिखाता है। हम चाहें कि हमारे बच्चे ताबेदार बने तो ताबेदारी कुरान सिखाता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फरमा बरदार बने तो माँ बाप की फरमा बरदारी कुरान सिखाता है। अरे कुरान माँ बाप के लिए हुक्म क्या दे रहा है, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप के सामने बुलंद आवाज से बोलना तो और की बात है, बड़ा ऊंचा धड़का मार के बोलना बहुत दूर की बात है। कुरान ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि माँ बाप के सामने कोई ये कह दे ओहो, यानी ओहो भी कुरान बर्दाश्त नहीं करता कि माँ बाप के सामने करे। तो जब कुरान पढ़ा होगा, कुरान समझा होगा, फिर उसे पता होगा कि ये मेरी माँ का मकाम क्या है, ये मेरे बाप का मकाम क्या है। अगर भाई उसने दीन को समझा होगा, हजूर की शरीयत मुताहरा को पढ़ा होगा, मर्द होगा या औरत होगी, बच्चा होगा या लड़की होगी, यकीन जानो इन बच्चियों ने आपके सामने किस खूबसूरत अंदाज में एक नमूना पेश किया। ये मुझे बच्चियां नहीं लग रही थी, ये जन्नत की हूरी और परियां लग रही थी। और मेरी दुआ है, जरा आमीन जोर से कहना कि अल्लाह इन सब बच्चियों के नसीब अच्छे बनाए। तो जरा जोर से कह दो, अल्लाह इन बच्चियों के मुकद्दर अच्छे बनाए। कोई बच्ची दुखी ना हो, कोई बच्ची परेशान ना हो। तो ये दीन सिखाता है एहतराम। अब शरीयत पढ़ा हुआ होगा तो शरीयत कहती है कि सुबह सवेरे उठकर माँ बाप का चेहरा देख लेना, अल्लाह उस बंदे को कबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है। माँ बाप का चेहरा देख लिया, हज का सवाब पा लिया, माँ का चेहरा देख लिया, हज का सवाब पा लिया। अरे कितनी मेहनत लगी है, ये कितने अजीब लोग हैं। लेकिन माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को दीन सिखाए। जरूर डॉक्टर बनाए पर हो कुरान वाला, इंजीनियर बनाओ हो कुरान वाला, साइंसदान बनाओ हो कुरान वाला, सियासतदान बनाओ हो कुरान वाला, वजारत से आला मनसब ले जाए हो कुरान वाला। जब पहले शुरू कुरान से करेगा, इब्तदा अल्लाह के नाम से करेगा, फिर पढ़ता जाएगा, फिर उसकी डॉक्टरी भी इबादत बनेगी, उसकी साइंस भी इबादत बनेगी, उसका इंजीनियर बन जाना भी इबादत बन जाएगा। क्यों? हाफिज कुरान सोया हुआ हो उसका सोना भी इबादत है, हाफिज कुरान खलवत में हो उसका खलवत में बैठना इबादत है, जलवत में हो उसका जलवत में बैठना इबादत है। ये शरीयत सिखाती है कि माँ बाप का एहतराम कैसे किया जाए। एक वाक़या अर्ज करता हूँ क्योंकि लंबी तकरीर का वक्त नहीं है। हजरत अबू हुरैरा, सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हु,
आप हुजूर के वो जलीलुल कदर सहाबी हैं। आप सियासिता की कोई हदीस की किताब खोले, 14वीं के चांद की तरह हजरत अबू हुरैरा रावी बनकर चमकते नजर आते। हजरत अबू हुरैरा की अम्मा जी बीमार थी, आंखों से नबीनी थी। हजरत अबू हुरैरा खिदमत करते थे। इधर से जिहाद का ऐलान हुआ। हुजूर ने फरमाया चलो भाई जिहाद पर। अब सारे सहाबा तैयारी कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा भी घर पहुंचे। आपने तलवार उठाई, साफ की, जिरा उठाई, यानी आलात जंगी उठाए, साफ किए। आवाज सुनी नबीनी मां ने। बड़ी गौर से बात सुनने वाली है। आजकल सोशल मीडिया ने हमें इतना नाफरमान बना दिया है। मैं अक्सर कहा करता हूँ खुदा के लिए, ओए नौजवानों, जितना वक्त तुम फेसबुक पे देते हो, यूट्यूब पे देते हो, अपनी किसी और सिस्टम में लगे रहते हो, थोड़ा सा वक्त निकाल कर अल्लाह और उसके रसूल को भी दे दिया करो, ताकि पता चले अल्लाह ने क्या फरमाया, रसूल ने क्या फरमाया। कल क़यामत वाले दिन एक एक सेकंड का अल्लाह हिसाब लेगा। अच्छा गुजरा होगा तो खुशी होगी, बुरा गुजरा होगा तो परेशानी होगी। मस्जिद में वक्त गुजर जाएगा तो खुशी होगी, बाजार में गुजर जाएगा तो परेशानी होगी, शैतानी काम करते हुए गुजर जाएगा तो परेशानी होगी, और अगर रहमानी काम करते हुए गुजर जाएगा तो खुशी होगी। तो अल्लाह हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे। माँ ने पूछा बेटा क्या बात है, किस चीज की आवाज है? अबू हुरैरा फरमाने लगे अम्मा जी हुजूर ने जिहाद का हुक्म दिया है, मैं जिहाद की तैयारी कर रहा हूं। अब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मा कहती है बेटा मैं बीमार हूं, मेरी दवाई कौन लाएगा, मेरे कपड़े कौन साफ करेगा, मुझे खाना कौन खिलाएगा, लिहाजा मैं तुझे इजाजत नहीं देती जिहाद की। अब दरमियान में फंस गया हजरत अबू हुरैरा। नबी ने कहा है जिहाद पे चलो, मां ने कहा है नहीं जाना। ऐसे फंसे जैसे चक्की में फंस जाता है दाना। तो मैं चूंकि अवामी आदमी हूं तो यहां मुझे पंजाबी में एक शेर याद आ गया, तो मेरे ख्याल है आप भी उम्मीद है पंजाबी समझेंगे। ये कोई लखनऊ नहीं है, गुजरवाले वाले को मेरे ख्याल है को हिंदुस्तान में नहीं बैठे सारे पंजाबी। आप बच्चे अभी आपके सामने आपको बता रहे थे, सारा पंजाबी चीज सारे समझ रहे सी ना। हजरत अबू हुरैरा फंस गए, फंस गई जान भाई, ऐसा रोटी तो हलाल करनी जी खाधी है ना। फंस गई जान शिकंजे अंदर, ते जिवें वेलणे अंदर गन्ना, ते ताम इस नू मलना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह मैं किधर जाऊं, एक तरफ मेरी माँ है, एक तरफ आमना का लाल है। आमना की लाल की नहीं मानता फिर भी तो नाराज हो जाएगा, माँ की नहीं मानता फिर भी तो नाराज हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा कहते अच्छा अम्मी जी मैं दोबारा आका के पास जाता हूँ। वो कितने खुश नसीब इंसान थे जो मशवरा भी हुजूर से करते थे, तकरीर भी हुजूर की सुनते थे, नमाजें भी हुजूर के पीछे पढ़ते थे, और दीदार भी हुजूर का किया करते थे, ज़ियारत भी हुजूर की किया करते थे। कितने खुश नसीब आदमी। हजरत अबू हुरैरा की माँ कहती है दोस्तों माँ को न सताना, इसकी तार और काल डायरेक्ट मिली होती है। अबू हुरैरा की अम्मा कहती है जा बेटा तू रसूल से मशवरा कर, मैं अल्लाह से गुजारिश करती हूँ अल्लाह मेरे नबी को फैसला मेरे हक में करने का हुक्म करेगा। हज़रत अबू हुरैरा चले, मस्जिद में पहुंचे,
अब मस्जिद में हुजूर मिंबर पर बैठे थे और सामने सहाबा का मजमा था और हुजूर जिहाद के फज़ैल बयान फरमा रहे थे। अच्छा भी आप सारे माशाअल्लाह आशिक रसूल हैं, किस किस का जी चाहता है कि ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए? कुछ नहीं होता, तुम्हारे हाथ कहीं नहीं जाने लगे। जिसका जी चाहता है वो हाथ खड़े, मौलवी भी आके हाथ खड़े करने आया, बड़ा मसला। या अल्लाह जिन्होंने हाथ खड़े किए मेरी दुआ है इनको ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए। भाई हुजूर का चेहरा, हुजूर की जुल्फें, हुजूर की आंखें, हुजूर की बनावट, हुजूर की सजावट, हुजूर का जलाल, हुजूर का कमाल, हुजूर का ख्याल, हुजूर का हुस्न, हुजूर की आंखों का देखना, कानों से सुनना, कमाल ही कमाल है। किसी साहब ने यही नक्शा खींचा है और वो कहता है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। क्योंकि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठे हैं, जिहाद के फज़ैल बयान कर रहे हैं। दौरान गुफ्तगू हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर हजरत अबू हुरैरा की माँ का वाक़या बता दिया कि मेरे महबूब अबू हुरैरा तेरे से इजाजत लेने के लिए जिहाद किया रहा है, लिहाजा अबू हुरैरा को जिहाद की इजाजत नहीं देना, माँ की खिदमत का हुक्म देना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आके ना पीछे बैठ गए, हुजूर बयान फरमाने। बाद में तन्हाई में हुजूर से मशवरा करूंगा आका क्या करूं। देखो माँ की अजमत क्या है। अबू हुरैरा बाद में पहुंचे और माँ की दुआ पहले पहुंच गई, क्योंकि माँ तो माँ होती है भाई। माँ दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए, पुत्र कह के माँ जदवा जा मार दिए। माँ दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए, सोना कह के माँ जदवा जा मार दिए, सोना कह के जद माँ जदवा जा मार दिए। पुत्र जे कर ख्वाब दे विच भी डर जावे, पुत्र जे कर ख्वाब दे विच भी डर जावे, मां डिवटी देंदी पहरेदार दिए, मां डिवटी देंदी पहरेदार दिए। मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए, सोना कह के मां जद वाजा मार दिए। सानू दसिया ताबेदार उवैस ने, मां लोगो घर दे विच फसल बहार दिए, क्योंकि बाप मरे सर नंगा होवे ते वीर मरण कंड खाली। मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली, क्योंकि मां जया गम खार न कोई, ते ना कोई जाने अजमत मां दी। किसे बाजारों किसे शहर विचों वनियो लभदी अजमत मां दी। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिहाद का उन्वान छोड़ दिया
और माँ बाप की शान शुरू कर दी। तो मैं इस मजमे में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनको माँ रोकती है जिहाद पे नहीं जाना, लेकिन वो जिद करते हैं जिहाद पे जाना है। जिनकी माँ बीमार है, जिनका बाप बीमार है, जिनकी माँ नबीनी है, जिनके बाप की खिदमत करने वाला कोई नहीं, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ उसे जिहाद की इजाजत नहीं। जो मुजाहिद को सवाब मैदान में मिलेगा, जो माँ की खिदमत करेगा, अल्लाह वो जिहाद वाला सवाब घर बैठे अता फरमा देगा। अब ये बात अगर बच्चे ने पढ़ी हुई होगी तो फिर माँ बाप की खिदमत करेगा, वरना माँ रोकती रहे, बाप रोकता रहे, कहेगा आपको क्या पता, आप तो पत्थर के दौर में पैदा हुए। माँ बाप की गलती निकालेगा, माँ बाप को कहेगा तुम्हें क्या पता जमाना क्या होता है। ओ भाई तूने अभी जमाना देखा है, इनको 70 साल हो गए हैं ये जमाना देखते हुए। आज तू अपने माँ बाप को मत पढ़ा कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या खबर, इन्हें सब खबर है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जू ही हुजूर ने ऐलान फरमाया, बड़ी पते वाली बात, जू ही हुजूर ने ऐलान फरमाया मैं समझ गया अबू हुरैरा तेरे पहुंचने से पहले तेरी माँ की दुआ पहुंच चुकी है। ये वही अबू हुरैरा है जो आज खुद हारा, माँ की दुआ जीत गई। ये माँ बाप जीत कर भी औलाद के सामने हार जाते हैं, कई दफा हार जाते हैं। लेकिन यही अबू हुरैरा एक दिन कलमा पढ़ के घर पहुंचते हैं। माँ पूछती है किधर से आए हो, कहने लगा हुजूर की बारगाह से आया हूँ, कलमा पढ़ के आया हूँ। माँ ने मार के घरों निकाल दी, या कलमा छोड़ या घर छोड़। यही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आके कहते हैं आका आज माँ ने मारा है। हुजूर ने फरमाया आपने तो हाथ नहीं उठाया। नहीं आका, मैंने जब से आपके हाथ में हाथ दिया है ये अब किसी पे नहीं उठता। बाप पे कैसे उठेगा, माँ पे कैसे उठेगा। अच्छा हुजूर फरमाते कहना क्या चाहता है, कहता है आका कह दो उस अल्लाह को जिसने मुझे ईमान नसीब किया है मेरी माँ को भी हिदायत नसीब फरमा। हुजूर ने वो ही हाथ उठा लिए, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा। इधर से हुजूर ने हाथ उठाए, ये वो हाथ हैं जो उठ जाएं तो बगैर बादल के बारिश आ जाती है। ये नबी के वो हाथ हैं, अगर यूं इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाता है। ये वही नबी के हाथ हैं, इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। ये वही नबी के हाथ हैं, उंगली का इशारा करे तो अबू जाल की मुट्ठी में कंकरियां कलमा पढ़ना शुरू कर देती हैं। ये मेरे मोहम्मद का वही हाथ है, अगर खजूर के खोशे की तरफ इशारा करे तो पका हुआ खोशा नबी के कदमों में आ जाता है, फिर इशारा करे वापस चला जाता है। ये वही नबी के हाथ हैं जो कौनैन उधर हो जाती है जिस तरफ इशारे होती हैं। नबी ने हाथ उठाए, अम्मा हजरत अबू हुरैरा की माँ के लिए। अबू हुरैरा दौड़ पड़ा, किसी ने दामन पकड़ा, अबू हुरैरा क्या हुआ है, क्यों दौड़ते हो। कहने लगा साइड पे हो जाओ, आज मैंने हुजूर से दुआ करवाई है, मैं देखना चाहता हूं मैं पहले पहुंचता हूं या मेरे नबी की दुआ पहले पहुंचती है। अबू हुरैरा कहते हैं मैं पहुंचा दरवाजे पर और दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई ठहर जाइए, खोलती हूं। अबू हुरैरा कहते हैं मैं समझ गया ये कुफर वाला लहजा नहीं था, ये कुफर वाला लहजा नहीं था, ये ईमान वाला लहजा था। मैं समझ गया अबू हुरैरा तू हार गया, हुजूर जीत गए। उस दिन भी अबू हुरैरा हारा, मां जीत गई। आज भी अबू हुरैरा हारा तो हुजूर जीत गए। लेकिन याद रखो जन्नत उसे मिलेगी जो हुजूर के सामने हार मान ले। नबी का मुकाबला करने वाला भी जन्नत नहीं जाएगा, नबी को आखिरी नबी ना मानने वाला भी, ये जोर से कहो, नबी को आखिरी नबी ना मानने वाला भी जन्नत। नबी का मुकाबला नहीं करना, ऐ मुसव्विर खींच
तस्वीर ऐसी कि जिसमें ये सफाई हो, उधर हुक्म मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में तोक पहन डालो मोहम्मद की गुलामी का। तो ये सब चीजें कहां से आएंगी? ये चीजें आएंगी जब हम दीन सीखेंगे, ईमान का मतलब सीखेंगे, कुरान पढ़ेंगे। दोस्तों, मुझे इतनी खुशी हुई कि इस अल फजर एकेडमी में हाफिज कुरान भी बन रहे हैं, कारी कुरान भी बन रहे हैं, और थोड़े से अरसे में कारी साहब तशरीफ फरमाए, कारी सईद साहब, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में, इनकी आवाज में, इल्म में मजीद बरकत अता फरमाए। अमूमन बच्चा 3 साल में हिफ्ज़ करता है। ये एक एकेडमी का एजाज है कि 1 साल में, 1.5 साल में, 2.25 साल में आपको हाफिज कुरान पेश करके दिए जा रहे हैं। कतान हम दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं है। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साइंसदान बनाओ, लेकिन याद रखो ये कब्र पर डॉक्टर सारी दवाइयां मेडिसिन रख दे और कहे अल्लाह ये सारी मेडिसिन का सवाब मेरे अम्मे को पहुंचे, नहीं पहुंचेगा। अगर इंजीनियर मोटरवे बनाए, सी पैक बनाए, कहे या अल्लाह जितने मैंने मोटरवे बना दिए इनका भी सवाब, बजरी का भी सवाब, लुक का भी सवाब, और जो ने मैंने घपले किए हैं थोड़े मोटे इसका सवाब भी नहीं पहुंचेगा। अगर कोई ताजर 120 झूठ बोले, झूठ का सवाब भी नहीं पहुंचेगा। अगर कोई मेरे जैसा माजूर, कारी सईद साहब जैसा माजूर, बाप की कमर, माँ की कमर के खड़े होके ये कह दे अल्लाह मैं डॉक्टर तो नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, साइंसदान नहीं बना, मैं ताजर नहीं बना, मैं कुछ नहीं लाया, मैं अपनी अम्मी के लिए, अबू के लिए कुरान लाया हूँ। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। बच्चा कुरान पढ़ता जाएगा, अल्लाह उसके बाप की कब्र पे रहमत। भाई कौन कौन ये चाहता है कि मेरे पीछे कोई ऐसा नेकी करने वाला हो, मैं कब्र में जाऊं और सवाब पहुंचता रहे। बिल्कुल डॉक्टर बनाना, लेकिन शुरू कहां से करना जी? चलो यार तुम कल भान मुकर जाना, थोड़ा जो गलत कर छोड़ो भाई। शुरू करो कुरान से, हाफिज कुरान बनाओ, फिर उसको जो जी चाहे बनाओ। लेकिन याद रखिए हाफिज कुरान कितना ज़हीन होता है, जो 30 पारे सीने में हिफ्ज़ कर लेता है, मुसल्ले पे खड़े होकर सुनाता है। उसके सामने ये डॉक्टरी और ये साइंस, ये इंग्लिश, ये क्या हैसियत रखती है? इससे तो बड़ा ज़हीन कोई नहीं है। तो अल फजर एकेडमी में अल्लाह ताला हाफिज नुमान साहब को हर खुशी अता फरमाए, हर गम, हर दुख से महफूज फरमाए, और इस पूरी एकेडमी के अमले को अल्लाह खुशियां अता फरमाए। जो यहाँ मैं इंग्लैंड में था तो मुझे एक दोस्त कहने लगा मौलवी साहब ये तुम्हारे मदरसे नहीं है, ये फैक्ट्रियां। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फैक्ट्रियां हैं। वो थोड़ा सा खुश हुआ, भी चलो एक मौलवी मेरे साथ मिल गया। कहने लगा जी तुम्हारी फैक्ट्री में क्या बनता है? मैंने कहा तेरी फैक्ट्री में क्या बनता है? कहने लगा केमिकल, कपड़ा, धागा, लोहा, सरिया, सोना, फलां फलां चीज। मुझे कहा आप बताएं तुम्हारी फैक्ट्रियों में क्या बनता है? मैंने कहा तुम्हारी फैक्ट्रियों में धागा और केमिकल बनता है, हमारी फैक्ट्रियों में बंदे बनते हैं, बंदे। इन कारखानों में इंसान बनते हैं, क्योंकि कुरान असल इंसान बनाता है, नबी की शरीयत असल इंसान बनाती है। कहां वो लोग थे जब हुजूर के दामन से लगे? दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर आलम के हादी बन गए, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। दोस्तों दीन पूछ पूछ के चलने का नाम है।
तो मेरी हाजिरी अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह करीम आपको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हमारी औलादों को नेक बनाए, माँ बाप का फरमा बरदार बनाए, अल्लाह उसको रसूल का ताबेदार बनाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।